नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। लेकिन खबरों की ओर रुख करने से पहले आपको सीधे ले चलते हैं उज्जैन, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव महिदपुर में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा देश, कौन से मुस्लिम देश ऐसे हैं जिनने सर्वोच्च सम्मान मोदी जी का नहीं किया? सारे के सारे अरब देश लगातार मोदी जी का सम्मान करते हैं, लेकिन कुत्ते की पूंछ जो सीधी नहीं होती पाकिस्तान, उसको सीधे करने का काम भी अगर किसी ने किया है तो पाकिस्तान ने किया है। हमें इस बात का गर्व है। जब देखो जब हमारे देश के अंदर आतंकवादी भेजते थे, जब देखो जब बम गोले भेजते थे, उसको घर में घुस के मारने का काम अगर किसी ने किया है तो नर बहादुर नरेंद्र मोदी की सरकार में हुआ है। आप और हमारे लिए आनंद की बात, ताली वाली तो बजा भाई। आपको क्या साउंड सूख गया? ये छाती पे सांप तो कांग्रेस वालों को लौटना चाहिए, क्योंकि उनके कर्म इस तरह के हैं। उनको जब भी लगता है ये लाडली बहनाएं बैठी है, जिस दिन से हमने बहनाओं के लिए राशि देना चालू की हमारी सरकार ने, उनको लगता है उनके तोते उड़ गए। वो चुनाव के पहले कहते हैं ये चुनाव तक ही है, फिर पैसे नहीं देंगे, फिर पैसे नहीं देंगे। हमने चुनाव के बाद भी दिए। अभी 3 दिन पहले आपके खाते में पैसे आए कि नहीं आए? बताइए ताली वाली बजाकर अगर आए हो तो। और किसानों का सम्मान निधि, आप बताइए किसानों को कांग्रेस ने कभी 2 पैसे दिए? आपको बताइए, आपको खाते में पैसे आए कि नहीं आए? लगातार वो जो बचे, चिंता मत करना, उनके भी खाते में पैसे आएंगे। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है और उनके पीछे पीछे हमारे पैसे भी आएंगे। ये 12,000 रुपया पैसे का सवाल नहीं है। खेत में किसान हाड़ तोड़ मेहनत करता है, खून को पसीने में बदलता है। अगर जवान सीमा पे रक्षा करता है तो किसान भी देश के पेट की भूख मिटाने के लिए अपनी जवानी कुर्बान करता है। तो किसानों का भी सम्मान, जवानों का भी सम्मान और दुश्मन का काम तमाम, इसका नाम नरेंद्र मोदी है। इस बात के लिए नरेंद्र मोदी जाने जाते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। ये महिदपुर तो वो धरती है जहां 1857 में उज्जैन पीछे रह गया, लेकिन महिदपुर आगे बढ़ गया। मुझे इस बात का आनंद है। महिदपुर के चर्चे और महिदपुर जो करे कम है। महिदपुर के लिए जितना दम महिदपुर में, इतना किसी में नहीं, मैं गारंटी से कह सकता। क्या महिदपुर के नेता और क्या महिदपुर का गौरवशाली इतिहास। दुनिया की सही घड़ी चलाने के लिए भी आगे पीछे लोगों का महिदपुर के डोंगला तक आना पड़ेगा, ये गारंटी मैं दे सकता हूं। और दोस्ती भी दोस्ती, गरीब अमीर की दोस्ती। दुनिया में अगर कोई कहीं ढूंढना हो तो नारायणा जैसा स्थान नहीं मिलेगा। वो पवित्र स्थान जहां भगवान कृष्ण और गरीब की दोस्ती, क्या आनंद आता है। ये मेरे को यात्रा में लाते थे हमेशा। आगे भी हम, चिंता मत करना, जब तुम बुलाओगे गोपाल कृष्ण बुलाएंगे, पीछे पीछे चले आएंगे। हमारे में से हर एक कोई व्यक्ति, आज यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि चुनाव का दौर है और चुनाव के दौर में मुझे जल्दी जाना है। लेकिन वर्तमान के समय में दुनिया के अंदर अंग्रेजों को भी पीछे छोड़ करके भारत जिस ढंग से आगे बढ़ा, अरे 250 साल तक लूटा अंग्रेजों ने हमारे संसाधनों के बलबूते पर, और 250 साल लूटने के बाद अंग्रेज तो चले गए, कांग्रेस छोड़ गई। ये देश का दुर्भाग्य। जाने कब मुक्ति मिलेगी इस कांग्रेस से। जो करते उल्टा ही करते, सीधा करते आता ही नहीं उनको। जब देखो जब हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम करते, सारे पाप वो करते, माथे भाजपा वालों के देते। आप बताओ, दंगे उनके सरकार में होते थे। अरे मेरे को तो खुशी इस बात की है, भगवान राम के मंदिर को लेकर के अयोध्या में जिनने मुकदमा लड़ा, मुस्लिम भाई अंसारी जी, उनके लिए ताली बजा। उनको आनंद आ गया मंदिर बनने के बाद, उनने मिठाई बांटी, वो भूमि पूजन लोकार्पण पे आ गए।
उनने कहा हमारा झगड़ा कोर्ट तक था, न्यायालय तक था, न्यायालय का फैसला हो गया, अब हिंदुओं के साथ हम भी जा रहे हैं। उन्होंने भी मिठाई बांटी, उनको भी आनंद आ गया। अगर किसी के छाती पे सांप लौटा तो वो कांग्रेस वाले थे, उनको वो पसंद नहीं आया राम मंदिर। आज भी उनके लिए वो रोज मिर्ची बांट बांट के नरेंद्र मोदी के नाम गाली बकते हैं। वो कहते हैं मंदिर क्यों बनाया, मंदिर काहे के लिए बनाया। वो तो इतने अलग प्रकार के सोचने वाले लोग हैं जो भगवान राम का प्रमाण मानते। मैं समझ नहीं पाता हूं, कभी रावण का मांगे तो समझ में आए। तुमको मांगना तो रावण का मांगो, राम का प्रमाण मांग लो। राम के कारण से रोम रोम में राम समाया हुआ है। राम के कारण से तो सुबह होती है, राम के कारण शाम होती है, और सोने जाओ तो आराम के साथ सोते हैं। भगवान राम तो रोम रोम में समाये। तुम भगवान राम को भी नहीं छोड़ोगे। तुम हमारे अपने सभी प्रकार के परस्पर भाईचारे को खत्म करना चाहते हो। याद रखो, चुनाव तो होगा, तुम्हारे चाहने से भी होगा, तुम्हारे नहीं चाहने से भी होगा। चुनाव तो बहुत आगे बढ़ गया है। ये चुनाव में नरेंद्र मोदी का विरोध करने आए पहली बार 2014 में, तो 250 से ज्यादा थी सरकार इनकी बनी बनाई थी। इस गलत मार्ग पे गए तो चुनाव के बाद 115 रह गए, 115। और दूसरी बार फिर आए तो पिताजी की सीट थी अमेठी, पप्पू के पास, जो सोना बनाता है आलू से, पता नहीं कैसे बनाता है, हम सब तो कभी बना नहीं पाए। ये कौन सा आलू झाड़ पे उगाता कि क्या मालूम कहाँ उगाता है। इसको ये आलू बता दो कि उगता का, ये मालूम नहीं, जमीन में उगता के बाहर उगता है। लेकिन जब भी बात करता उल्टी बात करता। दूसरी बार चुनाव फिर हुआ 19 का चुनाव हुआ, पिताजी का माल भी खत्म हो गया, अमेठी से भागा और केरल तक भागा। लोग के तो समुद्र आ गया, नहीं तो अरब में जाके चुनाव लड़ता, वो हिंदुस्तान में तो लड़ता ही नहीं। अब वापस केरल वालों ने तलवार खींच ली, क्योंकि क्या बोलते, काठ की आंधी एक ही बार चढ़ती है, लकड़ी का भरता, ये लकड़ी का बर्तन एक ही बार चढ़ेगा, दूसरी बार तो जल के बराबर हो जाएगा। तो इसका नीचे आया, आंच लगी, अब वहां से भगा, वापस आया। वो तो स्मृति बहन को धन्यवाद, मैं उनका फार्म भराने गया। मैंने कहा बहन, मैंने पढ़ा है कि ये आपके अमेठी वापस चुनाव लड़ने आ रहा है। तो बोले भैया नहीं आएगा। तो मैंने क्यों नहीं आएगा? बोले कभी आता भी होगा, तो अब आप आ गए तो बिल्कुल नहीं आने वाला। इसने कह दिया कि यहाँ नहीं चलना, क्योंकि ये हमेशा वोट बैंक जाति के आधार पर देखता है। ये हिसाब लगा के आया, 3 लाख मुस्लिम समाज है, 2 लाख यादव है, इसलिए 5 लाख का वोट बैंक पक्का, इसलिए अमेठी लड़ता है। अमेठी का नुकसान ही नुकसान करा, जब भी करा। अमेठी में लगातार 5 साल के अंदर विकास की गंगा किसी ने बहाई तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्मृति ईरानी ने बहाई है। इसी का परिणाम रहा कि 5 विधानसभा में 4 जगह कांग्रेस की जमानत जब्त हुई और 5वीं में भी हारे। एक जगह नहीं जीते। वहां स्कूल नहीं था, कॉलेज नहीं था, पोस्ट ऑफिस नहीं था, सिनेमा नहीं था, मार्केट नहीं था। अरे क्या बताओ, और तो और 2 कमरे का सर्किट हाउस भी नहीं था। ऐसी हालत कर रखी, और 4-4 पीढ़ी से चुनाव लड़ रहे। ऐसा लगता है कि क्या मालूम क्या सोच के चुनाव लड़ते। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, सही बोला स्मृति जी ने, जैसे हम फार्म भराने गए और जन सैलाब उमड़ा कि मालूम पड़ा कागज के पत्ते की तरह उड़ के वहां छोड़ा, और बहन की सीट रायबरेली तो उनको बहन को लाने वाले थे, वो सोनिया गांधी लड़ती थी। अब उन्हें खाली तो प्रियंका लेकर ही थी, लेकिन राहुल गिर पड़े उस पे, उन्हें उसकी बहन की भी जान लेगा। पहले पिताजी की सीट बिगाड़ी, अब मम्मी की भी बिगाड़ेगा। ऐसे ऐसे तो लोग इनके, अब कौन इनका साथ देगा? जिस ढंग की हालत इनने बनाई, ये लगातार ऐसा माहौल बनेगा। लेकिन मैं ये आप बातें पूरी रात कर सकता हूँ, पूरी रात आप सुन सकते हो। अब हमको घड़ी भी चल रही है, आगे भी बढ़ना है। आप सब ध्यान देना कि जैसे बिजली का बटन दबाओ तो अपना ट्यूबलाइट चालू होती है, बल्ब चालू होता है, होता कि नहीं होता है? कोई बल्ब दबाने से बल्ब चालू होता है क्या? तो आज आप याद रखना, आप अनिल फिरोजिया जी का बटन दबाना और अपने आप नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी। बनेगी कि नहीं बनेगी? तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाने के लिए आओ, अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो, 1 नंबर का बटन दबाना।
हम और आप सब मिल करके आने वाले समय में अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ करके प्रचंड बहुमत के साथ ईमानदार, जिसने जीवन भर गरीबों के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया, जिसका कोई अपना परिवार का आदमी चुनाव नहीं लड़ रहा, जिसका कोई मकान नहीं, जमीन नहीं, दुकान नहीं, केवल हर दिन भारत माता की सेवा के लिए जो गुजारते हैं, तो पहले कमल के फूल बना के बताओ कि हम सब तैयार हैं। सब तैयार है? अब बांध लो मुट्ठी और मेरे साथ बोलो भारत माता की, भारत माता की। 13 मई आई और कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। महासभा में नगर मंडल अध्यक्ष उमा बहन